नैट्रम म्यूरिएटिकम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 648, 649, 650 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 2। कान की बीमारी। कान में भों भों किनकिन या टुनटुन आवाज होना, कोई चीज चबाते समय कान में कड़ाक से आवाज उठना। कान में पीब, सुई गड़ने जैसा और टपक का दर्द। सिर दर्द, पुराने सिर दर्द, आधा सीसी तथा माथे में शूल के दर्द की नेट्रम म्यूर एक प्रधान महौषधि है। कनपटी और ब्रह्मा तालू में जोर का दर्द और टपक, कभी कभी सवेरे नींद खुलने के बाद से ही माथे में टपक का दर्द शुरू हो जाना, इसके साथ ही प्यास और तकलीफ के मारे रोगी का पागल सा हो जाना। नैट्रम में सामने की कनपटी में जो रका दर्द होता है जिससे ऐसा लगता है जैसे माथा फटा जा रहा हो, उस पर हथौड़े की मार पड़ रही हो। ब्राहतालू या खोपड़ी के दर्द से माथा भारी मालूम होना और दबाने से तकलीफ घटना। बेलेडोना में इस तरह का जबरदस्त टपक के दर्द का लक्षण रहने पर भी प्रभेद यह है कि बेलेडोना का सिरदर्द माथे में रक्त का विकार होने की वजह से होता है, जिसमें रोगी की आंखें और चेहरा लाल और चमकदार दिखाई देता है, और नैट्रम के रोगी का चेहरा सफेद और रक्तहीन दिखाई देता है। सिपिया का सिरदर्द माथे के निचले भाग से आरंभ होकर क्रमशः माथे के ऊपर चढ़ जाता है और साथ ही वमन और मिचली रहती है। आधा सीसी के दर्द में भी सिपिया फायदा करती है। नैट्रम में सिरदर्द के साथ रोगी की दृष्टि धुंधली होती जाती है। स्त्रियों को ऋतु के बाद सिर दर्द की शिकायत बढ़ने पर नैट्रम म्यूर उसमें सबसे अधिक लाभदायक है। छात्र छात्राओं के सिर दर्द में नैट्रम म्यूर और कैलकेरिया फॉस फायदा करती है। सूर्य किरण के घटने बढ़ने के साथ साथ सिरदर्द घटना बढ़ना अर्थात दोपहर को दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाना और ज्यों-ज्यों दिन उतरता जाए त्यों-त्यों दर्द घटता जाना, यह लक्षण स्पाइजेलिया, जेलसिमियम, ग्लोनोइन और नैट्रम म्यूर में है। बहुत सी स्त्रियों को ऋतुकाल के पहले से सिर दर्द आरंभ होता है और जब तक ऋतुस्राव होता रहता है तब तक सिर दर्द रहता है और वमन होता है। कभी कभी होने वाले आधा सीसी के दर्द में अर्जेंटम नाइट्रिकम अधिक उपयोगी है। इसमें कभी माथे के एक तरफ और कभी दोनों ओर दर्द होता है। माथे पर कसकर कपड़ा बांध देने से दर्द कुछ घट जाता है। एपिजिया रिपेंस, दिन रात लगातार परिश्रम करने की वजह से शरीर थक जाए और उसकी वजह से सिरदर्द हो तो इसका मूल अर्क 5 से 10 बूंद की मात्रा में 2 से 1 बार सेवन करने से फायदा होता है। आँख की बीमारी। आँख में बहुत जलन, बिंदने, छिदने जैसा अव्यक्त दर्द, आँखें इतनी करकराना कि ऐसा मालूम होना जैसे उनमें बालू गिर गई हो, आँखों से बहुत ज्यादा पानी गिरना, यह पानी जहाँ लगता है वहाँ की खाल गल जाती है, आँखें बंद सी रहना, आँखें खोलने में तकलीफ होना। स्वच्छ त्वचा। कॉर्निया पर घाव होने और कंठमाला धातु के व्यक्ति की आंखें आने पर ऑफ्थैल्मिया नैट्रम से विशेष फायदा होगा। नैट्रम में आंखों और ओठों के किनारे फटेफटे दिखाई देते हैं। इसके रोग लक्षण सवेरे बढ़ते हैं। अर्जेंट नाइट्रिकम, ग्रेफाइटिस, आर्सेनिक इत्यादि दवाएं भी कंठमाला जनित आंखें आने यानी स्क्रोफुलस ऑप्थेल्मिया में फायदेमंद है। ग्रेफाइटिस, एंटिम क्रूड, कॉस्टिकम, नैट्रम इत्यादि दवाओं में भी ओठ के किनारे फटने का लक्षण है। आंख में मोतियाबिंद हो तो फॉस्फोरस इत्यादि की तरह नैट्रम म्यूर भी फायदा करती है। फॉस्फोरस से मोतियाबिंद का बढ़ना रुक जाता है। कैलकेरिया फ्लोर अध्याय देखिए। चर्म रोग और आमवात। एक्जिमा से हर वक्त रस और पीप निकलना, पपड़ी जमना, उसमें रोया या बाल सट जाना, सविराम ज्वर के साथ आमवात और उसमें खुजली होना, इन लक्षणों में नैट्रम फायदा करती है। एपिस अध्याय देखिए। हाथ की केहूनी के नीचे, घुटने के नीचे और अंडकोश पर होने वाले एक्जिमा में यह ज्यादा फायदा करती है। नैट्रम में पानी लगने पर खुजली बहुत बढ़ जाती है।
अंगुली की त्वचा सूखी और फट जाना, जिससे सिलाई का काम वगैरह नहीं हो सकना। हजामत के दोष से उत्पन्न खुजली, दाढ़ी में एक्जिमा, साइक्यूटा। कब्ज, नेत्रम म्यूर के कब्ज में मल बहुत सूखा रहता है, आसानी से नहीं निकलता, उसमें इतना जोर लगाना पड़ता है कि मलद्वार फटकर खून निकलने लगता है। एमोन म्यूर और नेट्रम म्यूर के कब्ज में मल टूट टूट कर निकलता है। नेट्रम में बड़े बड़े लेंड के रूप में पाखाना होता है। मलद्वार की क्रियाहीनता जनित कब्ज में एल्यूमिना, वेरेट्रम और साइलिसिया फायदा करती है। नेट्रम में कब्ज रहने से रोगी के मन की अवस्था बहुत ही खराब रहती है, माथे में बहुत दर्द होता है, मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। कब्ज न रहने पर तबीयत या मन बहुत अच्छा रहता है। बहुत भूख लगती है, रोगी हमेशा खाऊं खाऊं किया करता है, जैसे उसकी भूख कभी मिटती ही न हो। नेट्रम की एक विशेषता यह है कि रोगी बहुत ज्यादा खाता है, फिर भी शरीर की उन्नति कतई नहीं होती। आयोडम में भी यह लक्षण है, पर प्रभेद इतना है कि नेट्रम के रोगी को भोजन के बाद ही बहुत थकान सी आ जाती है, लेटने सोने की इच्छा होती है, पेट भारी हो जाता है, जिससे शरीर अस्वस्थ हो जाता है, और आयोडम के रोगी का जब पेट भर जाता है तब उसे आराम मालूम होता है। नेट्रम में रोगी नमक तथा नमकीन और तीते पदार्थ खाना पसंद करता है। फल मूल और रोटी उसे बिल्कुल सहन नहीं होती। सब्सक्राइब प्लीज।